आदाब, जय भीम, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस 9। आज हम फिर उसी गांव में मौजूद हैं जहां पे आपको हमने दिखाया था कि गांव के बच्चों को फ्री कोचिंग पढ़ाया जाता है और गांव के लोग भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और गांव के बच्चे काफ़ी मन और लगन से पढ़ रहे हैं। जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी पढ़ रहे हैं और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं लोग। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाकी लोग हैं जो इस संगठन बना के गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो इस कोचिंग का मेन उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदम्बा भारती है। इस कोचिंग का मेन उद्देश्य ये है कि जो गांव के हमारे बच्चे हैं वो खाली टाइम में इधर उधर घूमते रहते थे। अभी स्कूल से खा के फिर कोचिंग पे चले जाते हैं। इनको घूमने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। फिर यहाँ से जाते हैं, फिर शाम में जो है अपना पढ़ते लिखते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं। इनको घूमने का कोई चांस नहीं मिलता है और ये बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और इनको खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से बच्चे जो है अभी पढ़ने में ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी एक कच्ची मिट्टी के समान है, आप जिस रूप में ढालना चाहेंगे तो ढाल सकते हैं। तो जैसे मतलब आइडिया कहाँ से आया कि हम अपने गांव में चीज को लाएं? कहीं आपने देखा कि बस शुरू कर दिया आपने? ऐसा है कि हमने सब बच्चे लोग मिल के ग्रुप बनाए, उसके बाद ये लोग किए कि हम लोग बच्चों को कैसे इकट्ठा करके बच्चे लोग को अच्छी शिक्षा दें और अपने भविष्य के बारे में बच्चे सोचे और उनको बताएं उनके भविष्य में की तैयारी कैसे करेंगे। फिर आगे पढ़ने लिखने का हम लोग को अधिकार नहीं था, ये लोग बच्चे लोग को बताएंगे जो है बता रहे हैं कि हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया किसने, और हम लोग को जो है यहाँ तक कि बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था। आज बच्चे हमारे जो है अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छे से स्कूल में बराबर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता, इनको ही इनका इतिहास भी बताया जाता है कि जो आज हम हैं को मिला है, कपड़े पहने घूम रहे हैं, किसका है, कुर्बान कौन कौन क्या क्या किया है, तो उन सब लोगों के बारे में बताया जाता है ताकि बच्चे अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए अपनी लाइफ में मेहनत करें। कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो आसानी से नहीं मिला है, काफी संघर्ष और काफी मशक्कत, काफी कुर्बानियों के बाद ये मिला है। शिक्षा, यहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये सब जब चीजें बच्चे सुनेंगे कि हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें थूकने का अधिकार नहीं था, हमें बराबर में बैठने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, हमें किसी भी कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, जब इन चीजों को सुनेंगे और समझेंगे तो शायद वो अपने जीवन में चीज फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ एक और भैया आपका भी स्वागत है। आप देखिए, हमारा नाम अरविंद कुमार है। ये हम संगठन का शुरुआत कहाँ से हुआ? ऐसा भैया, संगठन का शुरुआत हम लोग को यहाँ से हुआ। हम लोग 14 अप्रैल गाँव में मनाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से हमारे ये योगेश भाई और गुलशन भाई गए, तो वहाँ पे हमसे जो है राय किए कि चाचा अगर हम लोग ऐसा कार्य किया जाए कि जो कि मतलब हमारे गांव के जो सब बच्चे हैं जो घूम रहे हैं, अगर ये सब इकट्ठा होके अगर कोई हम लोग कार्य करें कि जो मतलब इन लोगों का टाइम भी जो है वो नहीं जाए और पढ़ाई भी शिक्षा भी जो है हम लोग इनको जो है फ्री सेवा में देने का काम करें। तो वहीं से हम लोगों का राय बात हुआ, हम लोग चले ठीक है। तो अपना सब सामाजिक परिवर्तन संगठन ग्राम डीपुर की तरफ से ये ग्रुप बनाया गया हम लोग, तो जिसमें कि मतलब 3 से 4 महीने हो गया बच्चे का कोचिंग करते हुए, और जो कि मतलब बच्चे बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और उनके साथ साथ भी हम लोगों का भी मनोबल कर लिया थे बढ़ रहा है कि बहुत ही बढ़िया काम है ये। और घूमते थे इधर उधर, खेलने में व्यस्त थे, घूमने में। तो ये समय जो है आप गाँव में पूरे घूम के देख लीजिएगा कि गांव में कोई बच्चे घूमते हुए आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा है, और हम लोग सोचेंगे कि इससे भी बड़ा भी कोई कार्य हम लोग। तो मतलब जो आपके यहाँ के बच्चे हैं, अब उनको डांटना नहीं पड़ता कि तुम पढ़ो, तुम स्कूल जाओ, तुम कोचिंग जाओ, इसके लिए प्रेशर नहीं देना पड़ता? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है हमको। अब खुद सेल्फ डिपेंड हो गए हैं कि हमें पढ़ना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, मतलब उनको अपना फिक्र होने लगा है। हाँ, सबको पता है कि हमको कब कहाँ पे कोचिंग जाना है। अपने समय से वो लोग नहा धो करके रेडी हो जाते हैं। तो कोचिंग का मेन संचालक कौन है अभी तो हमारे ये गुलशन भाई हैं, योगेश भाई हैं। डेली कोचिंग कौन कराता है यहाँ पे? डेली कोचिंग इससे हमारे छोटे भाई हो गए और योगेश भाई हो गए, यही दोनों लोग कराते हैं। दोनों लोग कराते हैं।
तो मतलब सब्जेक्ट में क्या क्या उनके सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है और अदर से कुछ? नहीं, सब्जेक्ट बारे में जो पढ़ाया जाता है वो तो है ही है, प्लस अपने भविष्य के बारे में भी उन लोगों को बताया जाता है। हाँ, गाइड किया जाता है कि मतलब हम लोग पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, तो हम लोगों को आगे चल के क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अच्छा, ये सब देख के गांव के लोगों का क्या मतलब रिएक्शन आता है, उनको कैसा लगता है? नहीं, कुछ गांव वाले लोग तो हैं जो मतलब हम लोग सहयोग में है, और कुछ लोग भाई अभी बोल रहे हैं कि अभी तुम लोग क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो कुछ लोग सपोर्ट में है पीछे से कि कोई बात नहीं, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे करते रहिए भाई। जो बिछड़े हुए हैं सब इकट्ठा होने का कोशिश करेंगे, वही हम लोगों का उद्देश्य है कि सबको अपने साथ में लेके चलने का। अच्छा, जो लोग सपोर्ट नहीं करें, क्या उनके बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, आते हैं भाई, वही बात है ना, मतलब धीरे धीरे सब इकट्ठा होंगे। मतलब यहाँ बच्चे पढ़ने के बाद भी कोचिंग का सपोर्ट ना करना है, क्या कहलाता है? अब ये तो भाई सबके माइंड का बात है, अलग अलग सबकी सोच है। एक चीज हम आपको बता दें, जब ज्योतिबा साहब फुले और कोचिंग जब पढ़ाते थे, जब घर जिन बच्चों को उनके घर से लेने जाते थे कोचिंग में पढ़ाने के लिए, तो उनके घर वाले ही उल्टा उनका विरोध करते थे। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, कुछ लोग सपोर्ट तो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बाकी पढ़ते तो सभी के बच्चे यहाँ पे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आइडियोलॉजी आप किसे मानते हैं, यहाँ किसको देख के प्रेरणा मिलता है कि हम भी शिक्षा दें लोगों बच्चों में ये चीजें जागरूक करें? देखिए, हम लोग को तो देख के माता सावित्रीबाई फुले जो है, जो बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको गली मोहल्ले से पकड़ पकड़ के लेके आई थी, पढ़ाती थी। फिर भी कुछ मनवादी लोग थे जो है कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंक के मारते थे। लेकिन आज का युग ऐसा है कि जो है कि बच्चे हमारे ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने लिखने में अभी ठीक ठाक हैं। आगे के भविष्य के बारे में अपना सोचेंगे, अच्छी शिक्षा मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो शिक्षा के लिए संगठन आप लोगों ने बनाया, क्या राजनीतिक दल बन सकता है कभी भविष्य में? उसके बारे में कोई अभी राय मशवरा नहीं है। अभी बच्चे को मतलब फिलहाल अभी तैयारी है कि गांव के बच्चे जो हैं शिक्षित हो और गांव के लोग जागरूक हों अपने समाज के लिए, महापुरुषों के लिए, ये सब तमाम चीजें हैं। तो अभी आप इसमें क्या परिवर्तन करने वाले हैं? अभी तो देखिए, अगर कोई दूसरे गांव का, बगल के गांव का कोई बच्चा आके यहाँ पढ़ना चाहे तो क्या आप पढ़ाएंगे? पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकता है। जो वीडियो आप देख सकते हैं, कोई भी बच्चा अगर इस गांव में, एक गांव का नाम है डीपुर और ये 2 बस्ती यहाँ पे, एक उधर तो आपको लोकेशन बता दीजिए। यहाँ पे कोई अगर बाहर से आना, किसी दूसरे गांव से आना चाहे, पढ़ना चाहे, हमसे कभी काफी लोग कांटेक्ट किए और कहे, बोले कि कहाँ पे कोचिंग है और हम पढ़ना चाहेंगे, वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, तो आप लोकेशन बता दीजिए ताकि वीडियो देख के लोग आए यहाँ पे। भाई साहब, किसी से पूछ लीजिएगा, इधर आजू बाजू में दीदारगंज से आप किसी से पूछ लीजिएगा जो है डीहपुर हमको जाना है, डीहपुर कोई भी लाके आपको पहुंचा देगा। डीहपुर पूरा इधर एरिया में मशहूर हो गया अभी कि हाँ, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। इसके वजह से कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। सभी के लिए शिक्षा समान है और जो कि होना चाहिए। शिक्षा किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, शिक्षा में कोई धर्म जाति नहीं होता। तो इसीलिए आप अगर ये वीडियो देख के आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहे राजधानी एक्सप्रेस 9 के साथ। मैं नीलेश कुमार। अभी 1 हफ्ते पढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे टेस्ट लिया गया है। आज पेपर हो रहा था तो हम कुछ बच्चों से पूछेंगे कि क्या क्या मतलब टेस्ट में लिया गया है। क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम आयुष भारती है। आज क्या है? आज हमारे यहाँ पर मतलब टेस्ट लिया जा रहा है। टेस्ट लिया जा मतलब 1 हफ्ते पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया जाता है? हाँ। तो जो 1 हफ्ते में पढ़ाया जाता है वो याद हो जाता है? हाँ। वाह, कॉन्फिडेंस लग रहा है भाई साहब का। आपका नाम? प्रियांशु कुमार। क्या क्या मतलब पेपर में क्वेश्चन आया, क्या क्या क्वेश्चन आया? हफ्ते भर में जो पढ़ाया गया वही सब आया यहाँ पे? हाँ। तो क्या क्या क्वेश्चन आप बता सकते हैं हमें? क्वेश्चन बाबा साहब का जीवन परिचय, महाराणा कांसीराम साहब जी का जीवन परिचय, पानी का सूत्र जीवन परिचय। अच्छा, मतलब सब मिला के समान ज्ञान की जैसा? तो सब मिला कर। तो नाम क्या बताया बाबू अपने? नाम प्रियांशु कुमार। अगली बार भी हमने लिया था, काफी कॉन्फिडेंस था और यहाँ पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आया ना सब पढ़ने का, इससे पहले नहीं था? नहीं था। जब लोग पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है जानेंगे, समझेंगे और बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो समाज में दिखेंगे और हम भी लोगों से बात करेंगे। कैमरा लेके थोड़ा सा आगे आइए।
तो हम किनसे बात करें भाई? अगली बार इनसे हमने क्वेश्चन किया तो ये रोने लगी। क्या नाम है आपका? इस बार रोना नहीं है आपको, ठीक है? साक्षी नाम है। तो आपने क्या हफ्ते भर में क्या पढ़ा? हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ बताएंगे आप, ठीक है? तो इसमें कुछ सवाल दिएंगे। विश्व युद्ध कब हुआ? कोरेगांव का युद्ध कब हुआ था? 1 जनवरी 1818। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब। चलो ठीक है। क्या नाम बता आपने? अगली बार ये रोने लगी थी, इस बार हम फिर आएंगे अगली बार, ठीक है? क्या नाम है बन्नी आपका? योगिता। योगिता। क्या किस क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है? अपने सब्जेक्ट के बारे में बताओ। इतिहास है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान। जैसे अगर आपको कहीं छोड़ दें, ठीक है, जैसे आपको हम दीदारगंज या सरायमीर कहीं छोड़ दें, अपने घर आना पड़ेगा, तो कैसे आओगी? रास्ते से आएंगे। रास्ते से, ठीक है। जैसे लोकेशन क्या बताऊं, वहाँ के लोग पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है, तो क्या बताएंगे? डीपुर बताएंगे। जैसे कांटेक्ट नंबर कुछ याद नहीं रखती घर का? याद है। जैसे अगर वहाँ पे पूछेंगे आपके मम्मी पापा का नाम, सबका नाम बता लेंगी? गांव का नाम, गांव के प्रधान का नाम? हाँ, बता लेंगे। गांव के प्रधान का क्या नाम है? छविराम प्रधान। छविराम प्रधान आते हैं इधर? हाँ। गांव में उन्होंने क्या क्या किया? छोड़िए, जाने दीजिए गांव के विकास के बारे में। क्या नाम आपका? अनन्या। किस क्लास में पढ़ती हैं? 6 में। आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है, वही बता दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, गणित, ग्रामर, विज्ञान। इंग्लिश की स्पेलिंग बता देंगे हमें? बताइए। ENGLISH। सही है। तो आप पेपर दिखाएंगे, हम उनसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? 7। चलो ठीक है। टाइम कम है और सवाल ज्यादा है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पूछेंगे। क्या नाम बन्नी आपका? सोना। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 में। तो आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, इतिहास। अच्छा, हिंदी का पहला चैप्टर कौन सा है, नाम बताएंगे पहले पार्ट का? वर्दी पीड़ा। कविता है या कविता है? तो आपके गांव का क्या नाम? दीपुर। गांव का नाम याद, जाहिर सी बात है, जिस गांव में रहते हैं उसका नाम याद होना चाहिए। तो क्या नाम है बन्नी आपका? सुस्मिता। किस क्लास में पढ़ती हो? किस क्लास? 8 में। आपका नाम? ज्योति। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 में। ये जो लाइन है सभी बच्चियों का जो है 8 में पढ़ती हैं। और ज्यादा बात ना करते हुए आप बने रहे राजधानी एक्सप्रेस 9 के साथ। मैं नीलेश कुमार। सवाल कुछ, ठीक है, स्टार्ट। अगली बार हमने काफी बच्चों से सवाल किया था, ये छूट गई थी, तो इनकी शिकायत है कि आप हमसे सवाल नहीं किए। तो आपका नाम क्या है बहन? सावरिया। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 3 क्लास में। हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो बता लेंगे? एक हफ्ते में कितना दिन होता है? 7। एक महीने में? 30 या 31। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। ठीक है। गांव का नाम क्या है बता दीजिए। तो किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 क्लास में। आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? हिंदी, गणित, इंग्लिश, संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत। ठीक है। इंग्लिश की स्पेलिंग बता लेंगी? ENGLISH। नहीं, गलत है। ENGLISH। ठीक है। और कुछ आपसे पूछना है आपके? हम इस पेपर से हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है? संविधान बनाने में लगा पूरा समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप डर रही हैं? राइट फल बता दीजिए, कौन सा है? आम। चलो, धन्यवाद।